है वो है गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि आपकी एक महारत्न पीएसयू कंपनी है। तो यहाँ पे आपके वेरियस डिसिप्लिन में E1 एंड E2 ग्रेड में वैकेंसीज निकली है। तो जब आप गेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, करियर के ऑप्शन पे जाएंगे, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो हम बात करते हैं कौन सी आपकी जो नेम ऑफ पोस्ट की हम बात करते हैं, कितनी वैकेंसीज आपके निकली है। तो यहाँ पे है सीनियर इंजीनियर रिन्यूएबल एनर्जी में है, जिसकी टोटल पोस्ट आपके 6 रहने वाली है, जो कि फर्दर कैटेगरीज में आपको यहाँ पे कैटेगराइज्ड देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो सीनियर इंजीनियरिंग की है, बॉयलर ऑपरेशन में है। 3 पोस्ट है आपकी। सीनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल में आपके 30 काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पोस्ट आपके निकली है। इसी तरह सीनियर इंजीनियरिंग केमिकल में 36 पोस्ट निकली है, जो कि एक अच्छी वैकेंसी है। सीनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में 6 पोस्ट आपके देखने को मिलेगी। सीनियर इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन की हम बात करें तो उसमें आपके पास एक पोस्ट देखने को मिलेगी। आगे हम बात करते हैं सीनियर इंजीनियरिंग गैलटेल TCTM की है। 5 वैकेंसीज आपके टोटल हैं। सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी की हम बात करेंगे, 20 वैकेंसी है। सीनियर ऑफिसर C&P, यहाँ पे भी 22 वैकेंसी आपको काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में वैकेंसीज देखने को मिल रही है। सीनियर इंजीनियरिंग सिविल की हम बात कर रहे हैं तो 11 आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग में 22 वैकेंसी। सीनियर ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स में आपके 36 वैकेंसी टोटल है। सीनियर ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पे 23 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सीनियर ऑफिसर लॉ की हम बात करते हैं तो 2 वैकेंसी है। सीनियर ऑफिसर मेडिकल सर्विस की 1 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सीनियर ऑफिसर कोऑपरेट कम्युनिकेशन में 4 वैकेंसीज है। ऑफिसर लेबोरेटरी में आपके 16 वैकेंसी है। ऑफिसर सिक्योरिटी में आपके पास 4 वैकेंसी है। ऑफिसर लैंग्वेज की हम बात करते हैं 13। तो ऐसे आपके टोटल 261 वैकेंसीज देखने को है। तो जिसमें कि आपके जो कैटेगराइज वैकेंसी का कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। PWDs के लिए भी अलग से वैकेंसीज हैं। अब हम बात करते हैं इसकी मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल एक्सपीरियंस, अपर एज लिमिट की हम बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक्सपीरियंस की नीड होगी। 1 ईयर का जो आपका एक्सपीरियंस रेस्पेक्टिव स्ट्रीम में आपको देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं सीनियर इंजीनियरिंग रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करते हैं। पे स्केल आपका रहने वाला है 60,000 to 1,80,000। अपर एज लिमिट आपकी 28 ईयर होनी चाहिए। आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी से रिलेटेड किसी एक में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 65% मार्क्स की हम बात करते हैं। एसेंशियल एक्सपीरियंस हम मिनिमम 1 ईयर का जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव इन लाइन एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग experience as GET, ET, MT इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि वाइंड सोलर की एनर्जी में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीनियर इंजीनियरिंग बॉयलर ऑपरेशन। इसमें भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री केमिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में। 60% मार्क्स या 5% आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एक्सपीरियंस की नीड, एसेंशियल एक्सपीरियंस आपकी हर पोस्ट के लिए नीड होगा। इसमें भी 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस की नीड होगी इन जो आपके स्ट्रीम्स हैं उनमें। देख पा रहे हैं जैसे कि आप जो डिटेल में नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें इजीली जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको पूरी तरह से देख के आप अपना जो एप्लीकेशन है वो फिल कीजिए। सीनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल में भी बैचलर डिग्री की हम बात कर रहे हैं। सभी में आपके बैचलर डिग्री, इसके साथ ही आपके पास जो एक्सपीरियंस की नीड भी हर वैकेंसी हर पोस्ट पे है। अब आगे हम बात करते हैं पोस्ट सीनियर ऑफिसर। तो इन सब में आप रेस्पेक्टिवली जिस भी स्ट्रीम में आप देना चाहेंगे उसमें कर सकते हैं। आगे इसमें और क्या नीड हमें होगी, इसका एप्लीकेशन हम कैसे अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, ये सब हम आगे देखते हैं। अपर एज लिमिट आपकी काउंट होगी 11 दिसंबर 2024 से काउंट होगी, जिसमें कि आपको इस टेबल में रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है कैटेगरीज में।
अब हम ग्रेड पे की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि E1 एंड E2 की ग्रेड की आपकी वैकेंसीज निकली हैं, तो E2 के लिए आपके पास पे स्केल रहने वाला है 60,000 टू 1,80,000, जिसमें इनिशियल बेसिक पे आपका होगा 60,000। E1 के लिए हम बात कर रहे हैं तो 50,000 टू 1,60,000 रहने वाला है, जिसमें 50,000 आपका इनिशियल बेसिक पे रहने वाला है। एंड इसके साथ ही हम प्लेसमेंट की हम बात करते हैं, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट में भी पोस्टेड एट एनी इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट ऑफिस, किसी भी गैल इंडिया के किसी भी ऑफिस या प्रोजेक्ट पे उनको प्लेसमेंट मिल सकता है। एप्लीकेशन फीस की हम बात करते हैं, तो अनरिजर्व EWS OBC नॉन क्रिमिनल के लिए आपके फीस रहने वाली है 200 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। SC ST PWD के लिए कोई फीस नहीं रहेगी। एंड अप्लाई करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। GALonline.com पे जाके आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, जो कि आपका पोर्टल ओपन रहेगा 12 नवंबर से 11 दिसंबर को 18 आवर्स मीन्स जो ये टाइम दे रखा है तब तक आपका पोर्टल ओपन रहेगा। उसके बाद में पोर्टल क्लोज हो जाएगा, तो आप टाइमली अपना फॉर्म फिल कर दें। इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स की बात हम कर रहे हैं, तो स्कैन कॉपी ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ, जिसका डायमेंशन आपको गिवन है 3.5 मल्टीप्लाई बाई 4.5 सेमी। सिग्नेचर का डायमेंशन भी है, जो कि आपका होना चाहिए साइज 250 KB JPG या PNG JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये तो आपका जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है, क्या फीस रहने वाली है, क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होने वाली है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकली है, बैचलर डिग्री के बेसिस पे आपकी जो वैकेंसीज है वो कंडक्ट करवाई जा रही है। और सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं, तो जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट फुलफिलिंग ऑल क्राइटेरिया। सिंगल स्टेज या मल्टीपल स्टेज का आपका जो प्रोसेस होगा, जो कि आपको फर्दर बता दिया जाएगा, जो आप फॉर्म फिल करने के बाद में आपको मेल के थ्रू या इसके ऑनलाइन या जो भी इसकी वेबसाइट है उस पर बता दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं। जी हाँ, काफ़ी अच्छी वैकेंसी, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप फिल कर सकते हैं। इसी तरह की आपको जॉब की अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।